हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू पिवट वेज। इस वीडियो में एज अ ट्रेडर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको ऑप्शन बाइंग के लॉसेस अवॉइड करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। सो जो पॉइंट्स आपको ठीक लगे उनको आप जरूर नोट करना। चलिए अब इस वीडियो की शुरू करते हैं पॉइंट 1 से। पहला पॉइंट है राइट, वो है कि अवॉइड करो ट्रेडिंग 9:15 से 9:30 तक। ये मेरे पहला 15 मिनट है मार्केट ओपन होने का। उसका मेन रीजन है कि प्राइस बहुत वोलेटाइल होता है। अब एज अ ऑप्शन बायर ट्रेडर राइट, सबको पता है कि हमको पहले प्राइस ऑब्जर्व करना है, बट इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है और इतनी वोलेटाइल होता है प्राइस कि कई बार आप लोग फिसल जाते हैं ना, आप ट्रेड ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपकी अगर पोजीशंस के अगेंस्ट चला गया राइट, तो आप अपना पीएनएल कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप सोचते ही रहोगे मैं एग्जिट करूं, इसलिए मैं आपका लॉस बड़ा होता जाएगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि पहले अगर 15 मिनट आपने अपने आप को रोक लिया राइट, सो गारंटीड है कि आप 10 या 10:30 बजे तक आपको मार्केट की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एंड उसके बाद जब आप ट्रेड लोगे राइट, वो आप हाई प्रोबेबिलिटी की ट्रेड लोगे जो कि आपको एक अच्छा या तो छोटा स्टॉप लॉस देके जाएगी या आपका टारगेट हिट करके जाएगी। दैट्स इट। अगर आप 9:15 से 9:30 तक ट्रेड कर रहे हो, ऐसे ट्रेड कर रहे हो जहां पे आपका सेटअप नहीं बन रहा, तो आप गैम्बल कर रहे हो। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि पहले मार्केट का प्राइस एक्शन बनने दो। जैसे एक सेइंग है राइट, इनकॉम्पिटेंट ट्रेडर्स जनरली मार्केट ओपन करते हैं एंड प्रोफेशनल्स मार्केट क्लोज करते हैं। सो इसीलिए आपको यहाँ पे तुरंत ट्रेड में घुसना नहीं है 9:15 से। सो आप पहले मार्केट ऑब्जर्व करो। एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है इसको कि 9:15 से 9:30 तक घुसो मत ट्रेड में। एंड अगर आप मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस फॉलो करते हो राइट, तो उसमें भी आप ये देखते हो कि पहले 15 मिनट में हमेशा ऑब्जर्व करता हूं कि प्राइस कहाँ बिहेव कर रहा है राइट। उसके बाद मुझे क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल दिख रहे हैं एंड फिर मैं ट्रेड ले सकता हूं। अब उस केस में ये होता है कि कहीं भी मेरे को ट्रेड 10:30 बजे मिलती है, 11:30 बजे मिलती है, भला ही लेट मिले पर हाई प्रोबेबिलिटी की मिलती है, जहां पे मेरा एक छोटा स्टॉप लॉस होता है और मेरा टारगेट डिफाइंड होता है। सो यही आपको भी फॉलो करना है। 9:15 से 9:30 तक अनलेस आपका सेटअप ना बने, ट्रेड में मत घुसो। ये है मेरा पॉइंट 1। चलिए अब चलते हैं पॉइंट 2 पे। पॉइंट 2 है वर्क ऑन इंप्रूविंग प्री मार्केट एनालिसिस। सो प्री मार्केट आपको स्ट्रॉन्ग करना है, एनालाइज करना। इसका बेनिफिट ये होगा कि मार्केट ओपन होने से पहले आपके पास एक ट्रेड प्लान होगा राइट। अगर आपके पास ट्रेड प्लान होगा तो आप डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी से उसको फॉलो करोगे राइट। अब ये बात आती है कि मैं कैसे इंप्रूव करूं प्री मार्केट एनालिसिस। बेसिकली जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड करते हो राइट, फॉर एग्जांपल मैं बैंक निफ्टी करता हूं, सो उसके आप हिस्टोरिकल प्राइस पैटर्न्स देखो, वो कितना वोलेटाइल है, मार्केट का ट्रेंड्स कैसे रहते हैं राइट, कैसे वो बिहेव करता है गैप अप में, गैप डाउन में, फ्लैट में राइट। एक पैटर्न एनालाइज करो, स्टडी करो। ये सब शुरुआत की मेहनत है, उसके बाद आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी जब आप प्रो हो जाओगे। बट अगर आपको एक ट्रेडर बनना है राइट, अगर आपकी एस्पिरेशन है कि आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली प्री मार्केट एनालिसिस एक ऐसी चीज है जो आपको सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियोस देखते हो राइट, उसमें मेरे को देखते हो मैं किस तरीके से प्री मार्केट एनालिसिस करता हूँ, जहां पे मैं प्रीवियस डे को सबसे ज्यादा एम्फेसिस देता हूँ राइट। सो उसी तरीके से आपको एक प्री मार्केट एनालिसिस के लिए आपको एक अपना पैटर्न डिफाइन करना है, आपको अपने आप पे काम करना है। ये एक इम्प्रूवमेंट पॉइंट है जिसमें आपको हर दिन कुछ परसेंट इम्प्रूव करना है प्री मार्केट एनालिसिस में। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा राइट। सो प्री मार्केट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको वो खुद ही करनी सीखनी है, क्योंकि जब मार्केट में आप अपना पैसा लगाने वाले हो राइट, और जब प्राइस एक्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे हो रहा है राइट, आप इंडिपेंडेंटली यहाँ पे बैठ के ट्रेड कर रहे हो। सो आई होप ये पॉइंट अब आपको एकदम क्लियर हो गया है। अब चलते हैं पॉइंट 3 पे। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट मेरे को बोलता है फोकस ऑन वन थिंग। इसका क्या मतलब है? जैसे आपको पता है मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ राइट, और जो भी मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस शेयर करता हूँ वो भी मैं बैंक निफ्टी की ही करता हूँ, क्योंकि मैं उसमें कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे पता है कि आज के दिन जब मैं डे ट्रेड करने आ रहा हूँ तो मुझे बैंक निफ्टी के पैटर्न्स मुझे पता है, एंड उसके हिसाब से मैं हाई प्रोबेबिलिटी की ट्रेड ले सकता हूँ। अब मैं जंप करूंगा अगर फिन निफ्टी में भी, निफ्टी में भी, या स्टॉक्स में भी राइट, तो मैं ओवर कंफ्यूज एंड ओवर एक्सर्ट कर दूंगा अपने आप को। मैं वो चाहता नहीं हूँ। अगर मुझे पता है कि मुझे डे ट्रेडिंग करनी है और बैंक निफ्टी से मेरी रोजी रोटी चल जाएगी, मेरे को एक पैटर्न मिल जाएगा जहां पे मैं ट्रेड करके प्रॉफिट के साथ निकल सकता हूं या छोटे लॉस के साथ निकल सकता हूं, सो मैं उस पर ही फोकस करता हूं। सो इस पॉइंट के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है अपने आप को कि आप कहाँ कंफर्टेबल हो।
आप किस सेगमेंट में कंफर्टेबल हो, एंड उसके हिसाब से आप ट्रेड करो। सो आई होप ये थर्ड पॉइंट आपको क्लियर होगा कि जब तक आप लर्निंग फेज में हो, जब तक आप सीख रहे हो, तब तक अपना फोकस एक जगह पे रखो। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे आप ग्रो करोगे। अभी के लिए अगर आप नए हो, सीख रहे हो, कंसिस्टेंसी चाहिए, तो एक जगह पे फोकस करो एंड उसको अच्छे से ट्रेड करो। सो अब बात कर लेते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की। सो पॉइंट नंबर 4 कहता है क्लोज टर्मिनल आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप अभी भी उस स्टेज पे हो, राइट, जहाँ पे आपके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, मतलब इवन आपकी स्क्रीन पे एक स्टिकी नोट लगा हुआ है कि हाँ भाई टेक स्टॉप लॉस, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, बट तब भी आप कर लेते हो, राइट। सो अगर आप अभी भी इस फेज में हो तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आपने अगर एक ट्रेड ले ली रूल्स फॉलो करके, एंड चाहे वो एक प्रॉफिट में क्लोज हुई हो, चाहे वो एक छोटे लॉस में, सिस्टम बंद कर दो और चले जाओ। अगर आप काइट टर्मिनल यूज करते हो जीरोधा का, तो उसमें किल स्विच का भी ऑप्शन होता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। सो इसका मतलब यह है पॉइंट 4 का कि आप अगर स्क्रीन देखते रहोगे, राइट, फुल टाइम, सो आपको ट्रेड दिखती रहेंगी, ओवर ट्रेडिंग में रिजल्ट करोगे, एंड बनाया हुआ प्रॉफिट भी जा सकता है और छोटा लॉस बड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए बेटर होता है कि अगर आपने एक ट्रेड प्रॉपर रूल्स के साथ ली हुई है, एंड अगर आप अभी उस स्टेज में हो जहाँ पे सेल्फ कंट्रोल की थोड़ी कमी है, आई एम श्योर आगे ये इंप्रूव हो जाएगी, बट अगर अभी कमी महसूस होती है, राइट, अंदर से, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि क्लोज कर दो और चले जाओ। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात कर लेते हैं पॉइंट 5 की। पॉइंट 5 बोलता है डोंट जंप टाइम फ्रेम्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करते हो, राइट, डे ट्रेडिंग, सो आप उसी पे फोकस करो। साइड बाय साइड 1 मिनट का, 3 मिनट का ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। जो चार्ट है उसी पे फोकस करो, एंड इतना पेशेंस रखो अपने में कि जब वो 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए उसके बाद आप ट्रेड लो। उसका रीजन ये है कि पूरा बैक टेस्ट आपने उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे किया हुआ, राइट, डे ट्रेडर। क्योंकि अगर आप डे ट्रेडर हो, डेफिनेटली आप बैक टेस्ट करते ही होगे, आप पैटर्न आइडेंटिफाई करते ही होगे, कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करते ही होगे, राइट, एंड वो सब आपने एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में किया हुआ है जो कि 5 मिनट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में तो 5 मिनट है, राइट। तो मैं अगर 1 मिनट का और 3 मिनट का चार्ट देखूंगा, राइट, तो मेरा माइंडसेट अफेक्ट होगा। सो बेटर है कि आप जो आपका चार्ट है जिस पे आपने बैक टेस्ट किया है, जिसके हिसाब से आप ट्रेड करते हो, राइट, अपना ट्रेड प्लान बनाते हो, उसी टाइम फ्रेम पे फोकस करो। सो ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है डे ट्रेडर्स की, जहां पे वो ये गलती करते थे, कभी 1 मिनट, कभी 3 मिनट, राइट। सो अगर आपका 5 मिनट का चार्ट है, फोकस ऑन दैट चार्ट ओनली। तो हमेशा कैंडल क्लोज होने के बाद ही इंटर करो, बनती हुई कैंडल में इंटर मत करो। उसका रीजन ये है कि अगर आप कैंडल क्लोज होने से पहले इंटर करोगे, राइट, हो सकता है आपकी एनालिसिस गलत हो जाए। एंड उसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं जो कल ही हुआ था। ये 42,000 का राउंड नंबर है, एंड ये 13 अप्रैल की एक्सपायरी है, राइट। ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। अगर आप ये वाली कैंडल देखोगे, राइट, यहाँ पे ये वाली कैंडल, तो कल 4 मिनट तक ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बन रही थी। तो 4 मिनट तक ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बन रही थी, एंड फिर एकदम से 5th मिनट में, राइट, ये एक बुलिश मारूबोजो की तरह क्लोज हो गई। सो इसीलिए हमेशा कैंडल क्लोज होने का वेट करो, कैंडल्स में जंप मत करो ट्रेड करने के लिए, अपना टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करो, एंड आपको मार्केट पैसा देगा। अगर प्रो ट्रेडर बनना है तो पेशेंस एंड डिसिप्लिन, ये दो चीज होनी ही होनी चाहिए। सो चलिए अब चलते हैं पॉइंट 6 पे। सो अब बात कर लेते हैं पॉइंट 6 की, लर्न टू एक्सेप्ट स्मॉल लॉसेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक्सेप्ट करो कि कभी ट्रेड डे आपको रेड में क्लोज हो सकता है। ऐसा दिन आएगा कभी जब एक स्टॉप लॉस हिट होगा। उस टाइम पे अगर अभी लर्निंग फेज में हो, राइट, और एस्पायर करते हो कि एक प्रो ट्रेडर बनना है, उस छोटे स्टॉप लॉस को बड़ा मत कर देना ओवर ट्रेड करके। एक रेड डे हो जाए कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आ जाना, फिर से ट्रेड करना प्रॉपर रूल्स के साथ, राइट। अपने इमोशंस, अपनी फैमिली की तरफ बिहेवियर कुछ अफेक्ट मत होने देना उस लॉस की वजह से। इसीलिए छोटे लॉस हो गया कोई बात नहीं, उसका ट्रेड जर्नल बनाओ, एनालाइज करो कहाँ मिस्टेक हुई, राइट, और उस पर वर्क करो। सो सबसे पहली चीज, अगर आपने ये चीज एक्सेप्ट करना सीख लिया, राइट, कि मैं स्मॉल लॉस, या ये सीख लिया आपने कि मैं स्टॉप लॉस देना सीख गया हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता रेड में मेरा अकाउंट क्लोज हो जाए उस दिन क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ।
उस दिन पहले सीढ़ी आप चढ़ जाओगे एक प्रो ट्रेडर बनने के लिए, क्योंकि ये गेम ही ऐसा है ट्रेडिंग का जहां पे हमें ये एक्सेप्ट करना है कि हम एक रिस्क ले रहे हैं, राइट। हम अपनी मेहनत का पैसा लाते हैं, हम उसको हर दिन दांव पे लगाते हैं और वहां से हमें प्रॉफिट की उम्मीद होती है या लॉस की। प्रॉफिट हुआ वेल एंड गुड, लॉस हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आएंगे फिर से काम करेंगे। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब चलते हैं हम पॉइंट 7 पे। अब आते हैं पॉइंट 7 पे, जो कि है मैनेज योर पोजीशन साइजिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडर का माइंडसेट होता है, राइट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपनी पोजीशन साइजिंग से। एंड पोजीशन साइजिंग पे आपको हमेशा कंट्रोल रखना है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना, आपका कैपिटल फॉर एग्जांपल छोटा कैपिटल है 50,000 1 लाख, राइट, सो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप पूरे के पूरे कैपिटल से ट्रेड ले लो, राइट। और आपको हमेशा अपने कैपिटल का सपोज एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी इसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। और ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में कोई डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। ये आपके मन में नहीं आना चाहिए कि आज एक्सपायरी है, आज मैं अपना पोजीशन साइज बढ़ा लेता हूं ताकि मुझे बड़ा प्रॉफिट हो जाए। आपको ये जानना होगा कि एक्सपायरी के दिन ही सबसे ज्यादा लॉसेज होते हैं ट्रेडर्स को, एंड स्पेशली आफ्टर 3 PM, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेडर इतना बड़े बड़े रिस्क लेने को रेडी होता है। उसको वो सिर्फ वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, इतनी क्वांटिटी इतने पॉइंट। आप जब एक्चुअल में उस समय ट्रेड करोगे ना, तो मार्केट इतना वोलेटाइल होगा कि आप हैंडल नहीं कर पाओगे। इट्स ऑलवेज बेटर कि अपने पोजीशन साइज के हिसाब से आप ट्रेड लो। कैपिटल रहेगा तो आप सीखते रहोगे एंड आगे बढ़ते रहोगे। कैपिटल जाएगा, फिर कहीं से कैपिटल ला के अरेंज करोगे और जो पुराना कैपिटल गया हुआ है उसको वापस लाने का ट्राई करते रहोगे। सो एक चक्रव्यूह में फंस जाओगे दोस्तों। सो इसीलिए पोजीशन साइज पे अभी से काम करो। पोजीशन साइजिंग वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमेशा ध्यान रखना। लोगों की कैपिटल उड़ा देता है ये पोजीशन साइजिंग। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। पॉइंट नंबर 8 कहता है स्टे इन्फॉर्म्ड एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अपनी मिस्टेक से कैसे सीख पाओगे? तभी सीख पाओगे जब उसको डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करोगे, राइट। सो अगर आप एक दिन में 1 या 2 ट्रेड लेते हो, राइट, ट्रेडिंग डे पे, तो उसको आप आराम से डॉक्यूमेंट कर सकते हो प्रॉपरली, इसकी अपनी एंट्री एग्जिट अपना थॉट प्रोसेस। बट वही अगर आप ओवर ट्रेडिंग करने लग जाओगे तो उसको आप डॉक्यूमेंट भी नहीं कर पाओगे। सो इसलिए एक दिन में 1 या 2 ट्रेड लो, प्रॉपरली ट्रेड लो, अपनी मिस्टेक से सीखो, उनको डॉक्यूमेंट करो एंड वो रिपीट करने का अवॉइड करो कि मैं वो मिस्टेक्स वापस रिपीट नहीं करूंगा। हो सके तो उसका स्टिकी नोट अपनी डेस्क पे लगा लो और उसको पढ़ो कि ये मिस्टेक मुझे अवॉइड करनी है। अगर आप अभी लर्निंग फेज में हो तो ट्रेड जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी ट्रेड्स को डॉक्यूमेंट करो, अपना थॉट प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करो। डर लगा था, फियर था तो फियर क्यों था, राइट, ये सब पॉइंट्स आपको मेंशन होने चाहिए। जितना हो सके उतना लिखो ट्रेड जर्नल में, अपने पूरी भावनाएं लिख दो ट्रेड जर्नल में, राइट, ताकि जब उसको आप वीक के एंड में पढ़ो, राइट, तो आपको पता चले कि आपने क्या क्या मिस्टेक की, आपके थॉट प्रोसेस क्या थे, आपके दिमाग में चल क्या रहा था। एंड उनसे फिर अपना एक पॉइंट्स निकालो कि अब मुझे नेक्स्ट वीक किन किन चीज पे काम करना है, कैसे कैसे अपना माइंडसेट मेरे को स्ट्रॉन्ग करना है, राइट। सो ग्रेजुअली ये पॉइंट जैसे जैसे आप करते जाओगे, राइट, वैसे वैसे आप इंप्रूव होते जाओगे। सो आई होप ये पॉइंट अब आपको क्लियर होगा। आई होप ये जो 8 पॉइंट मैंने बताए इनसे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको जरूर सीखने को मिला है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।